इस संसार के अंदर, इस सृष्टि के अंदर हर एक वस्तु का अपना कोई आधार है, और जब तक हम उस वस्तु को उसके आधार के साथ जोड़ते नहीं हैं, वह वस्तु अपने लक्ष्य को, परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। एक नियम है, एक शर्त है जिसे लागू करना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से एक बीज है, ये नियम है, ये शर्त है, ये कानून है कि अगर बीज मिट्टी के अंदर रौंपा नहीं जाएगा, उसे पानी नहीं दिया जाएगा, उसे खाद नहीं मिलेगी, वो बीज कभी भी एक बहुत फलता फूलता हुआ वृक्ष नहीं बन सकता। और अगर वो वृक्ष नहीं बनेगा तो फिर उसी बीज की भांति उसमें से करोड़ों बीज और उत्पन्न नहीं हो सकते, जबकि क्षमता उस बीज के अंदर करोड़ों और बीजों को जन्म देने की है। लेकिन एक नियम है, एक शर्त है, बीज को आधार लेना पड़ेगा मिट्टी का। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के संबंध में भी, आध्यात्मिक जगत के संबंध में भी एक नियम है, एक कानून है। अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक आधार है, हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और जिज्ञासा का होना। अगर इंसान के अंदर सभी गुण हैं लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, वो जानना नहीं चाहता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर इंसान कभी भी किसी गंतव्य तक पहुंच नहीं सकता है। अक्सर संसार के अंदर जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो सभी लोग इसी बात को कहते हैं कि हमें तो परमात्मा से बहुत प्रेम है, उसने तो हमें सब कुछ दिया है, फिर हमें उससे प्रेम क्यों नहीं होगा, हमें उससे लगाव क्यों नहीं होगा, हम उसे चाहेंगे क्यों नहीं। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता को शायद हम नहीं जानते। अक्सर संसार में हम एक कहावत प्रयोग में लाते हैं, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि प्यार है क्या। प्रेम अंधा नहीं होता, बल्कि प्रेम तो आंख का विषय है। प्रेम को पूर्णता ही आंख देती है। जब तक आंख नहीं है आप प्रेम कैसे करेंगे। एक माँ ही यदि अपने बच्चे को जन्म देने के पश्चात उसे देखती नहीं है, वही बच्चा 15-20 साल बाद उसके सामने खड़ा हो, तो क्या माता के मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम के भाव हो सकते हैं? माँ के मन में भाव नहीं हो सकते, क्योंकि उसने देखा नहीं है। दूसरी ओर वही माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, उसका पोषण करती है, और एक एक दिन, एक एक पल वो बच्चा उसके सामने बड़ा होता है, और वही उसी बच्चे से उस माँ का इतना अधिक स्नेह है, इतना प्रेम है कि वो उसे अलग नहीं करना चाहती। ठीक इसी प्रकार से जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का प्रारंभ ही देखने से हुआ करता है, आंख से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं, जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, जिमी खगपति जल कै चिकनाई। काकभुशुंडी गरुड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, जाने बिना विश्वास नहीं हो सकता। जब तक आप किसी को जानते नहीं, आपके मन में विश्वास क्या होगा। जब तक विश्वास नहीं, आपके मन में प्रेम पैदा हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं। और जब तक प्रेम नहीं है, आपकी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। वो उसी समान है जैसे आप एक बर्तन में जल डालें, उसमें 2-4 बूंदे आप तेल की डाल दें और उसको हिलाएं, उसको मिलाने का प्रयास करें। जब तक आप हिला रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि पानी और तेल जो है वो मिल गए। जैसे ही आपने हिलाना बंद किया, पानी अलग है, तेल अलग है। और परमात्मा को जब तक हमने जाना नहीं है, जब तक हमने देखा नहीं, हमारे मन में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भक्ति हो, ऐसा संभव ही नहीं, असंभव है। हमारी भक्ति भी फिर वैसी ही होगी जैसे जल के अंदर हम तेल को मिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को जानने का कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है। सारा संसार भक्ति करता है, लेकिन मार्ग कौन सा है, तरीका कौन सा है, उपलब्धि कैसे हो, प्राप्ति कैसे हो। हम बचपन से लगते हैं, जब से हमने होश संभाली है, और आज तक हम कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि आप सोच कर देखिए, मनन करके देखिए, आप विचारें इस बात को, हमारी उपलब्धि क्या है, क्या हासिल किया है हमने, कुछ भी नहीं। फिर वो मार्ग कौन सा है जिससे हम ईश्वर को देख पाएं, जान पाएं और प्रेम की परिभाषा को समझ पाएं। जिसको किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, यदि जिसे प्रेम कहते हैं वो उल्फत की नौबत है, ये गनीमत है कि सदियों में कोई एक दीवाना हो जाए। जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है, रहस्य की बात है।
और ये गनीमत है, ये बहुत अच्छा सौभाग्य मानो सदियों में, युगों में कोई एक दीवाना परमात्मा को प्राप्त करने वाला हो जाए। ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मार्ग, वो शाश्वत तरीका है कौन सा। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं कौन सा मार्ग है, कौन सा तरीका है। महाभारत के अंदर वन पर्व के अंदर एक कथा आती है, कहानी आती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन के अंदर जाते हैं तो तब एक स्थान पर यक्ष उनसे एक सवाल पूछते हैं। यक्ष ने वही सवाल पहले चारों भाइयों से पूछे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। चारों में से कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर से यक्ष कहते हैं कि मैंने यही सवाल तुम्हारे चारों भाइयों से पूछे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। अब तुम इस जल का पान तभी कर सकते हो अगर तुम इस सवाल का जवाब मुझे दो। युधिष्ठिर कहते हैं बताइए। यक्ष बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था, कौन सा मार्ग है, क पंथा, परमात्मा की प्राप्ति का तरीका कौन सा है, मार्ग कौन सा है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना नेको ऋषिरस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायाम महाजनो येन गतः स पंथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि तर्क के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। श्रुतियां अलग अलग प्रकार से समझाती हैं, लेकिन फिर भी उस तत्व की समझ नहीं आती। ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार से समझाया, वो एक मार्ग जिस पर से होकर सभी महापुरुष गए, वही एक तरीका है। युधिष्ठिर कहते हैं, तर्क को प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अक्सर हम इस संसार के अंदर देखते हैं, हर एक इंसान की बुद्धि का स्तर अलग अलग है। किसी की बुद्धि कम है, किसी की अल्प है, किसी की निम्न स्तर की है, तो किसी की उच्च स्तर की है। अब जिस व्यक्ति के अंदर जितनी बुद्धि है, वो उतना ही अच्छा तर्क दे सकता है, उतना ही अच्छा बता सकता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था और एक शिकारी था। दोनों आपस पास ही खड़े थे एक जगह पर, और उसी क्षण आकाश मार्ग से कुछ पक्षी जा रहे थे। शिकारी दार्शनिक की ओर देखता है और अपनी बंदूक उठाता है और एक निशाना साधता है। जैसे ही उसने निशाना लगाया तो एक पक्षी को गोली लगती है और पक्षी जमीन पर आकर गिर पड़ता है। शिकारी ने बड़े गर्व के साथ दार्शनिक की ओर देखा कि देखो, मन ही मन कहा, भाव कुछ ऐसे थे कि देखो मेरा निशाना देखो। फिलोसोफर ने आगे तर्क दिया, या तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, इसमें इतना प्रसन्न होने की क्या बात है। इतनी ऊंचाई से अगर कोई भी पक्षी गिरेगा तो वो स्वयं ही मर जाएगा, ये तुम्हारी गोली से थोड़ी मरा है, ये तो ऊंचाई से गिरने के कारण मर गया है। शिकारी बड़ा निराश हुआ, थोड़ी देर रुकता है और फिर से हवा में एक गोली चलाता है। हवा में गोली चलाई और फिर दार्शनिक की तरफ फिर देखा और कहा, देखा मैंने गोली चलाई, निशाना सही लगा ना, कितना निशाना ठीक लगाया है। दार्शनिक बड़ा हैरान कि इसने क्या जवाब दिया है। उसने कहा, तुमने निशाना कहां साधा है, पक्षी को तो गोली लगी नहीं। शिकारी कहता, कौन कहता है पक्षी को गोली नहीं लगी, मैंने निशाना लगाया, गोली चलाई और पक्षी को गोली लगी, लेकिन पक्षी गोली लगे लगे उड़ रहा है, पक्षी गोली लगे लगे उड़ रहा है। इसका क्या जवाब देंगे आप? तर्क को तर्क से काट दिया गया। हमारी बुद्धि कम है तो आपकी बुद्धि ज्यादा है, हम एक तर्क देते हैं, आप उसको तर्क से काट सकते हैं, क्या जवाब है? बुद्धि भगवान ने अगर मनुष्य को दी है तो उसका महत्व, उसकी श्रेष्ठता केवल उसी कारण से है कि अगर आप उस बुद्धि का प्रयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बुद्धि वो हुआ करती है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो पाए, आपको आगे ले जाए, वो बुद्धि सात्विक है। अगर हम इतिहास के अंदर देखें, बुद्धि की कमी नहीं थी, बहुत लोगों में बहुत बुद्धि थी। नरेंद्र के अंदर बहुत बुद्धि थी, मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने तर्क वो भी करते थे, लोगों को कहते थे, लेकिन उनके तर्क का विषय ये नहीं होता था, वो अपने आप को सुपीरियर घोषित नहीं करना चाहते थे, अपने आप को सुप्रीम नहीं बताना चाहते थे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर नरेंद्र ने सवाल किए तो उन सवालों के पीछे उद्देश्य ये था कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो। उन्होंने तर्क किए, बहुत सवाल किए, पूछते थे, अगर आप परमात्मा की बातें करते हैं तो क्या आपने परमात्मा को देखा है? एक साधारण व्यक्ति को लगता है कि ये तो तर्क है,
लेकिन नरेंद्र के मन में जिज्ञासा थी, और वही जिज्ञासा अगर उन्होंने बुद्धि का सही प्रयोग किया तो रामकृष्ण परमहंस मिले। जिज्ञासा उन्होंने शांत की, उससे पहले जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कितने ही ऐसे महापुरुष, अर्जुन बहुत अच्छी बुद्धि थी और उसने इतने सवाल किए भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अर्जुन, तू करता तो पंडितों की सी बातें हैं, लेकिन तू सत्य को जानता नहीं है, तू मोह से ग्रसित है। तेरी बुद्धि तेरे किसी काम की नहीं, तेरे पंडिताई की बातें कोई काम की नहीं जब तक तुमने उस सत्य को नहीं जाना। और अर्जुन की बुद्धि को सही दिशा, उसको शांत भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ठीक इसी प्रकार से युधिष्ठिर जब ये उत्तर देते हैं कि तर्क को प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा हम परमात्मा को नहीं जान सकते, तो उसके पीछे उनके कहने का तात्पर्य था, अगर हम अपनी बुद्धि को केवल इसी बात के लिए लगाते हैं, हम प्रश्न केवल इसी कारण से करते हैं कि हमें उत्तर मिले, समाधान नहीं। एक उत्तर है, एक समाधान है। अगर आप प्रश्न को करते ही केवल इसीलिए हैं कि आपको उत्तर मिले, वो भी आपके मन के अनुसार, आप समाधान नहीं चाहते, तो फिर आपकी बुद्धि व्यर्थ है, आपका तर्क आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और परमात्मा के बारे में रामचरितमानस के अंदर भगवान शंकर कहते हैं उमा को, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो से आने। राम तो तर्क से परे है, राम वाणी का विषय है ही नहीं, राम तो मन के पहुंच से बहुत बाहर है, तुम उसे तर्क से कैसे जानोगे? राम को ऐसे नहीं जाना जाता, राम तो आत्म अनुभूति का विषय है, डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। और ऐसा ही हम लोग भी आज करते हैं। और फिर युधिष्ठिर ने अगला क्या उत्तर दिया? कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियां अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। भाव धार्मिक ग्रंथों के द्वारा महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमने उन बातों को समझा नहीं। धार्मिक ग्रंथों को अपने एक सीमित दायरे में बांध लिया, और जितना हमारा दायरा है हमने उसी के अनुसार कैद कर दिया। लेकिन धार्मिक ग्रंथ एक केमिस्ट्री की भांति है, एक रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री के अंदर एक नियम हुआ करता है कि जो चीज पहले प्रमाणित हो जाती है, जो चीज प्रैक्टिकल रूप में घटित हो गई, फिर उसको थ्योरी में थ्योरेटिकली लिख दिया जाता है। अब अगर हम केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हमें थ्योरी टू प्रैक्टिकल आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने एक सिद्धांत खोजा। जब उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने ये सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। जब उसने इस विषय पर और ज्यादा अध्ययन किया तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज निकाला। उसने खोजा कि धरती हर एक चीज को एक शक्ति के द्वारा खींचती है, आकर्षित करती है, और वो शक्ति गुरुत्वाकर्षण है। उसने एक नियम दिया। अब उस नियम को उसने थ्योरी में लिख दिया कि ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक साइंस का स्टूडेंट उस सिद्धांत को समझना चाहता है तो फिर उसकी दिशा क्या होगी? वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल आएगा। एक साइंटिस्ट ने किसी सिद्धांत को प्रूव किया, किसी लॉ को प्रूव किया, पहले प्रैक्टिकल टू थ्योरी। और अगर हम उस प्रैक्टिकल को समझना चाहते हैं तो हमें कैसे आना पड़ेगा? थ्योरी टू प्रैक्टिकल। और यही बात आध्यात्मिक जगत के विषय में है। महापुरुषों ने पहले ईश्वर को देखा, फिर उस ईश्वर की अनुभूति कैसे हुई, वो किन रूपों में दिखा, और कितना आगे और हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, वो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिख दिया। अब अगर हम उस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो फिर हमें थ्योरी टू प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम धार्मिक ग्रंथों को एक रबड़ की भांति खींचते हैं, खींचते चले जाते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता। अपनी मर्जी से जो हमारा मन किया उसके मतलब निकालते गए, और हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती है जहां महापुरुषों ने पहुंचकर उस तथ्य को लिखा। और यही कारण है हमें समझ कुछ भी नहीं आती, पढ़ते बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को समझने के लिए हमें उस स्टेज पर उस अनुभव को प्राप्त करना होगा जिस अनुभव तक पहुंचकर महापुरुषों ने उन ग्रंथों की रचना की। लेकिन आज हमने अपने धर्म ग्रंथों को केवल अपनी मन मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे अगर खुशी है तो आप धर्म ग्रंथ के किसी एक भाग का पाठ कर दें, अगर गमी का मौका है तो आप किसी एक विशेष भाग का पठन करना शुरू कर दें, अपनी मर्जी है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त है, वो डेथ बेड पर है, आप उसको ये वाणी सुनाएं। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो इस दुनिया से, संसार से चला गया, तो आप ये पाठ करें ताकि उसको शांति मिले।
अपनी मर्जी से। लेकिन धार्मिक ग्रंथों का तात्पर्य क्या था, उनको लिखने का मकसद क्या था, ये तो हमें पता ही नहीं। छोटी सी बात है, हमारे जीवन में हम अक्सर ये जानते होंगे, एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर है, उसका समय कम है, समय शेष है। हम सोचते हैं चलो और कुछ नहीं, भगवान के जाति बारी कान में कुछ शब्द पड़ जाएंगे, हम उसको गीता सुनाने लग गए और सोचा ये कि इससे कल्याण होगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी है जो अंतिम समय हमें याद करता है, हम उसको मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। लेकिन गीता, हम क्या ये जानते हैं कि गीता जीवन के रहते हुए मृत्यु पर जीत पाने का संदेश देती है। वो तो जीने की कला सिखाती है, मृत्यु ऊपर आपने विजय कैसे प्राप्त करनी है, लड़ने का संदेश देती है। लेकिन हमने मृत्यु का कार्यभार ही सौंप दिया। कबीर जी इसी बात के बारे में कहते हैं, हम धर्म ग्रंथों को कैसे अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपना जो जी चाहा वो करते हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहते हैं, लोग जाने एह गीत है, ए तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेश हुए, मानस मरती बार, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कह कबीर संसा नहीं, अंत परम गति पाए। क्या कहा उन्होंने? कहते लोग जाने एक गीत है। लोग क्या समझते हैं कि ये जो धार्मिक ग्रंथों की वाणी है वो एक गीत है, आप उसका गायन करें, आप उसका पठन करें, आप उसको एक कहानी की तरह ले ले, सुनाते जाएं, पढ़ते जाएं, उसके रटन करते जाएं। लोग जाने एक गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। कहते ये कोई गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म का विचार है, और स्वयं भगवान की जो वाणी है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का रास्ता बताती होगी, सांसारिक बातें नहीं। कहते ज्यों काशी उपदेश हुए, मानस परती बार। लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर काशी में मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। कबीर जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि काशी में मरने से मृत्यु प्राप्त होने से हमें मुक्ति होती है, लेकिन काशी कौन सी है आप ये जान लें, ये तो पता हो काशी कौन सी है। और इसके बारे में हमारे ग्रंथ बताते हैं, काश्याम तु मरण मुक्ति, काशः ब्रह्म तत्व प्रकाश, यस्याम अवस्थायाम स काशी। ये सच है, काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन काशी कौन सी है? जब हम अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं, फिर हम जब उस प्रकाश का ध्यान करते करते अपने इस शरीर का त्याग करते हैं, तो उस अवस्था का नाम है काशी। उस अवस्था में अगर एक व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है तो हम सोचते हैं कि वो काशी, वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। लेकिन कबीर जी कहते हैं हमने उसका बाहरी अर्थ लिया, हमने ये नहीं समझा कि धार्मिक ग्रंथ किस रहस्य आंतरिक जगत की बात करते हैं, ये तो हमें पता नहीं। कहते कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कह कबीर संसा नहीं, अंत परम गति पाए। कहते कोई इसका गायन करता है, कोई इसको सुनाता है, लेकिन कहते इससे कुछ भी नहीं होता। जो हर नामा चित लाए, जो हरि के नाम को अपने भीतर जान लेता है, कह कबीर संसा नहीं, अंत परम गति पाए। जो धर्म ग्रंथों में वर्णित ईश्वर के उस परम रहस्य को, जिसको वेदों ने नेति नेति कहा, जो उस रहस्य को समझ लेता है, अपने भीतर जान लेता है, कबीर जी कहते उसके बारे में संदेह नहीं कि वो मुक्ति को प्राप्त हो। अब समस्या ये है, हम उस ईश्वर को कैसे जाने, उसको समझे कैसे? धर्म ग्रंथ जिस ईश्वर की बात करते हैं, हम उस ईश्वर को अपने भीतर कैसे जाने? सवाल ये है। जैसे हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, हम सोचते हैं कि इसका पाठ करने से शायद आत्मा को शांति प्राप्त होती होगी। ये सच है कि अगर हमारे महापुरुषों ने किसी धार्मिक ग्रंथ की या कुछ क्रियाओं का वर्णन किया तो उनमें अवश्य ही कोई ना कोई रहस्य है। जहां हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये वर्णन आया कि ये सब क्रियाएं हैं, ये कर्म करने चाहिए, तो वहीं उन्हीं धार्मिक ग्रंथों के अंदर अंतिम जगह पर, अंतिम स्थान पर यह भी तो लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास ब्रह्म ज्ञान है, जिस व्यक्ति ने पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति कर ली, उसको इन सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हाथी के पांव में सभी का पांव होता है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार से सब ओर से चलते हुए, सब प्रकार से आते हुए नदियां, जलाशय एक सागर में आकर समाहित हो जाते हैं, और सागर में जब मिल गए तो सब कुछ पूर्णता में आ जाता है, ठीक इसी प्रकार जो मुझे जान लेता है, जो मेरे तत्व स्वरूप को जान लेता है, उसकी सारी क्रियाएं, उसके सारे योग, उसके सारे कर्म कांड उसी में समाहित हो जाते हैं। लेकिन हम इन बातों को समझते नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से कोशिश करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब छोटी सी बात है, हम रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का मतलब क्या है? राम का घर। राम
जमा आयन। राम का घर कौन सा है? रामायण में राम के घर तक पहुंचना कैसे है, वो घर कौन सा है, वो बताया गया है मार्ग, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जो स्वयं भगवान के मुख से उच्चारित की गई वाणी है, जिसके अंदर भगवान ने कहा मुझे कैसे जानो। अगर भगवान साक्षात हैं तो उन्हें ये ग्रंथों की रचना करने की या बोलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो हमें बताना चाहते हैं कि हम उस मार्ग तक, उस ईश्वर तक कैसे पहुंचे। लेकिन हमें इन तरीकों का कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। हम अपनी मर्जी से कोशिश करते और अपने आप को समझते हैं हमें बहुत कुछ ज्ञान हो गया। हमारी हालत वैसे ही व्यक्ति की तरह है। एक बारी देहात में से एक कोई व्यक्ति शहर गया तो उसने किसी संग्रहालय में जाकर, किसी म्यूजियम में जाकर कुछ बुक्स वगैरह ले ली जो फॉरेन कंट्रीज की थी। उसने बुक्स ली और उसमें से पढ़ लिया कि फलाने देश में क्या है, अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है और भारत में कौन कौन सी अच्छी जगह है। उसने सब कुछ पढ़ लिया। 6-7 महीने के बाद उसके घर से तार आया कि तुम्हें जरूरी काम है, तुम घर वापिस आ जाओ। वो व्यक्ति अपने घर वापिस आया। अब जितने गांववासी हैं सभी में जिज्ञासा हुई कि ये व्यक्ति तो बहुत कुछ जान के आया होगा, हम भी इसके सुन के आए कि क्या क्या देख कर आया है। सभी व्यक्ति गए और जाकर किसी भोले भाले गांववासी ने पूछा, अच्छा भैया तुम तो फिर बहुत घूम आए होगे, अच्छा बताओ कहाँ कहाँ घूम आए। वो व्यक्ति सोचता है कि इन्हें क्या पता, ये तो गांव में रहते हैं। अब अगर मेरी बारी शान बनाने की आई है तो मैं भी थोड़ी सी बातें बता ही दूं, मैं भी अपना रौब जमा लूं। वो कहता मैं पूछो मत, मैं सारी दुनिया घूम आया। कहते कहाँ कहाँ घूम आए? कहते मैं अमेरिका घूम आया, मैं इंग्लैंड भी जाया, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जाया, मैं पूरा इंडिया घूम लिया, मैं दिल्ली भी घूम के आया हूँ, मैं बॉम्बे भी घूम के आया हूँ। व्यक्ति बड़े हैरान, कहते अच्छा भैया फिर तनिक ये तो बताओ अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या और दिल्ली में क्या क्या, भारत में क्या क्या देखा? तुमने सब जगह घूम लिया तो क्या क्या देखा? वो कहता है हाँ अमेरिका में गया, वहां कहीं किताब से पढ़ा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अच्छा फिर इंग्लैंड में क्या देखा? वहां पेरिस, वो तो वहां तो बहुत फैशन की दुनिया है, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां, वहां तो राजों रानियों के महल है, मैंने सब देखे। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा? ऑस्ट्रेलिया में वहां बड़े बड़े पुल देखे, इतना शानदार ब्रिज है सिडनी में, मैं तो देख के हैरान रह गया, सब कुछ देख लिया। अब वहां उसी भीड़ में एक पढ़ा लिखा थोड़ा युवक भी खड़ा था। उसने कहा कि ये सब इतना कुछ बता रहा है। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हो गई, कहते अच्छा भैया फिर तो आपको ज्योग्राफी का बहुत ज्ञान होगा, बहुत कुछ जानते होंगे। वो झट से बोला, कहता कहाँ भैया, अभी मेरी वहां जाने की टिकट तो लगी थी लेकिन तभी घर से तार आ गया और मैं यहाँ आ गया। अब उसको यही नहीं पता ज्योग्राफी का मतलब क्या है। उसने कहा आपको भूगोल का बहुत ज्ञान होगा, लेकिन उसको मतलब नहीं पता, सिर्फ रटा हुआ है, अर्थ नहीं पता। वो कहता हाँ वहां भी जाना था, टिकट तो वहां का भी था, लेकिन घर से तार आ गए। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है, पढ़ते बहुत हैं, करते बहुत हैं, पता कुछ भी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है हम उन ग्रंथों को समझें, समझने के लिए, ग्रंथ रटने के लिए नहीं है। इसलिए महापुरुष ने कहा वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग पवजल पार उतारा, सतगुरु बाज ना बुझे, जिचर तरे न प्रभ अवतारा। महापुरुष ने कहा ये परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताती हैं और सतगुरु के द्वारा इनकी समझ आएगी, वैसे इनकी समझ नहीं आ सकती, आप जितनी मर्जी कोशिश करो। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में ये समझते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि श्रुतियां अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन परमात्मा को ऐसे पाया नहीं जा सकता। आगे वो कहते हैं नेको ऋषि रस्य वचा प्रमाण। ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश की, अलग अलग चेष्टा की। अगर आप सतयुग से शुरू करें तो आज तक, कलयुग तक आप जितने महापुरुषों के आपने नाम सुने हैं, अगर आप उनके व्यवहार पर एक एक दृष्टिपात करें तो आपको बड़ी हैरानी होगी, किसी भी महापुरुष का व्यवहार किसी महापुरुष से मिलता नहीं है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रतधारी कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की हजारों रानियां बताते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि विश्वामित्र जी को इतना वशिष्ठ जी के प्रति उनके मन में घृणा पैदा होगी कि उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी के मन में फिर भी कोई उनके प्रति घृणा का भाव पैदा नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं आया। और दूसरी तरफ परशुराम जी के बारे में आता है, जब उनके पिता का वध हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। महात्मा बुद्ध अहिंसा के पुजारी हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने जहां शांति से प्रचार किया, महावीर स्वामी जहां अहिंसा के पुजारी रहे, वहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के जुल्मों के खिलाफ तलवार भी उठाई। कितना परिवर्तन है। और एक व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता, वो सोचता है कि सब अलग हैं, सबने अपने अपने तरीके से अपनी मर्जी की। हम केवल उनके व्यवहार को पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो उनके करने के पीछे उद्देश्य क्या था वो तो हमें पता ही नहीं।
उस बात की हमें जानकारी नहीं। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रतधारी का व्रत लिया, प्रण किया, उसके पीछे भी वो एक एग्जाम्पल देना चाहते थे। समाज में आदर्श पति क्या है, आदर्श मानव क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अगर अपने जीवन के अंदर अनेकों लीलाएं की तो उस समय के परिस्थिति के अनुसार किया। अधर्म इतना बढ़ चुका था, उन्होंने जहां जरूरत थी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन भी कर दिया। जहां गुरु नानक देव जी ने शांति से प्रचार किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि अब शांति से बहुत समझा लिया लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं, अधर्मी लोग समझेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने कहा चूं कर अज हमा हिलते दरगुजश्त हलाल अस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। उन्होंने कहा कि जब शांति व न्याय के सभी रास्ते बंद हो जाएं तो धर्म की, सत्य की स्थापना के लिए तलवार उठाना जायज है, उन्होंने कहा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा 6 कर 6 गुरु 6 उपदेश, जुग जुग एक को देश अनेक। महात्मा महापुरुष अलग रहे, समय के अनुसार परिस्थितियां बदली, लेकिन परमार्थ तत्व एक ही था। जो श्री रामचंद्र महाराज जी उद्देश्य लेकर आए वही भगवान श्री कृष्ण थे, वही गुरु नानक देव जी उद्देश्य लेकर आए, वही गुरु गोविंद सिंह जी, वही महात्मा बुद्ध, वही महावीर स्वामी, वही जीसस क्राइस्ट। लेकिन हमने केवल महापुरुषों के व्यवहार को पकड़ा, बाहर से देखा और भ्रमित हो गए। इसीलिए किसी ने कहा हम जब भी तुम्हारे दर पे गए, हम जब भी तुम्हारे दर पे गए, हाथों में लेकर फूल गए, सब बातें तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। हम जब भी तुम्हारे घर पे गए, हम फूलों के हार लेके गए, बड़े बड़ी श्रद्धा से, भाव से हमने तुम्हें अर्पण किया। तुम्हारी एक एक बात हमें याद है, तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, तुमने वहां क्या बोला, तुमने इस समय क्या बोला, सब बातें तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। जो तुमने पैगाम दिया, जो तुम बताना चाहते थे, वो हमें ज्ञान ही नहीं रहा, बाकी हमने सब कुछ किया। और जब ऐसा होता है, महापुरुष किस उद्देश्य को लेकर इस धरती पर आए वो हम भूल गए। और जब ऐसा होता है तभी इंसान भ्रमित होता है और फिर वो सच तक पहुंच नहीं सकता। और यही कारण है कि आज हम इतना बट गए हैं, इतना अलग हैं, विचारों में कितना मतभेद है, कितना मतभेद है। अगर कोई किसी गुरुद्वारा साहिब जी में जाता है तो वो किसी टेंपल में जाना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई टेंपल में जाता है, कोई चर्च जाना पसंद नहीं करेगा। चर्च में हम जाते हैं तो हम मस्जिद जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं महापुरुष अलग है, हमारे इष्ट अलग हैं। अलग तो कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं, लेकिन हम उस सत्य को जानते नहीं तो हमारे लिए सब कुछ अलग है। हमने भाव अलग लिया। अब किसी व्यक्ति ने किसी को कहा पकड़ो मत, जाने दो। किसी व्यक्ति ने एक भागते हुए किसी भाई को कहा कि पकड़ो मत, जाने दो। अब दूसरे व्यक्ति ने उसका भाव क्या लिया कि पकड़ो मत, जाने दो। भाव अलग ले लिया, समझा नहीं। पहला व्यक्ति कहता है कि पकड़ो मत, जाने दो, और दूसरा कह रहा है पकड़ो मत, जाने दो। भाव का अंतर आया। अगर हम केवल भाषा को पकड़ेंगे, केवल व्यवहार को पकड़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन भी सारी उम्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा लेकिन कहां समझ पाया। 18 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, फिर कहीं जाके अंत में समझ में आया। इसी प्रकार हम अगर महापुरुषों के बाहरी व्यवहार को देखेंगे तो हम भ्रमित ही रहेंगे, हम कभी भी समझ नहीं सकते। बुल्ले शाह जी कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन महापुरुषों ने कैसे वही शक्ति बार बार हरियों के अंदर आई। उन्होंने कहा वृंदावन में गऊ चरामे, लंका चढ़ के नाद बजामे, मक्के दा बन हाजी आमे, वाह वाह रंग बटाएदा। उन्होंने क्या कहा? कहते वृंदावन में कभी तो गौ चराता है, कभी लंका पर चढ़कर तो नाद बजाता है, युद्ध की घोषणा करता है, कभी मक्के में तो हाजी बनकर जाता है। कौन? गुरु नानक देव जी। और कहते वाह वाह रंग बटाएदा, तेरी कितनी महिमा है, तू लोगों को समझाने के लिए क्या क्या नहीं करता, क्या कुछ नहीं समझाता। जैसे एक नुक्कड़ नाटक हम खेलते हैं, नुक्कड़ नाटक के अंदर कई बार 2 पात्र होते हैं, कभी 3 तो कभी 1 ही होता है। परिस्थिति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार हम नुक्कड़ नाटक के अंदर समझाते हैं। और उस नाटक के अंदर हमने जो पात्र होते हैं उनकी वास्तविकता कुछ और है, लेकिन वही पात्र अगर 5 मिनट पहले एक प्रधानमंत्री का रोल अदा कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट बाद वही पात्र जो है वो एक भिखारी का रोल लेकर आ जाएगा, वही एक सैनिक बन के आ जाएगा। और सब वार्तालाप, सभी बातें, व्यवहार अलग होते हैं, लेकिन समझाने का विषय वस्तु वही एक जो उन्होंने टॉपिक लिया है, जो एक उद्देश्य है, एम, उसको जनता तक कैसे पहुंचाएं। अब जनता कैसे और किस प्रकार से समझेगी, किस एरिया में कैसे लोगों के बीच वो नाटक किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अब मकसद तो एक ही है, आप उसको कैसे समझाएं, चाहे आप किसी भी पात्र में आए, चाहे आप कैसी भी वेशभूषा पहन के आ जाए, चाहे आप कैसी भी भाषा बोलें।
मकसद एक है, आप सच कैसे लोगों को बताएं। और महापुरुषों ने ऐसा ही किया। नेको ऋषिरस्य वचा प्रमाणम, अलग अलग प्रकार से समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की, अपना अलग अलग एक रास्ता बना लिया। इसीलिए किसी ने कहा, युगों युगों तू बदले चोले, हर नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप न समझे, नए नए धर्म चलाए। तूने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप बना के हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हें समझे नहीं। हमने अपने अपने धर्म, अपने अपने रास्ते अपना लिए, अपने अपने तरीके, और आज तक भटक रहे हैं, तेरा पता ही नहीं तू कहाँ है। इसलिए युधिष्ठिर आगे से कहते हैं, कैसे परमात्मा मिलेगा? धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायाम महाजनो येन गतः स पंथा। धर्म का तत्व, परमात्मा का तत्व बहुत गूढ़ है, और जिस एक मार्ग से होकर सभी महापुरुष गए, वही एक मार्ग है, वही एक तरीका है। आज हम बहुत से तरीके मानते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा को तो अपने अपने तरीके हैं, कोई किसी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोई किसी तरीके से प्राप्त कर लेगा। पहुंचना तो एक ही परमात्मा के पास है, कैसे मर्जी प्राप्त कर ले, कैसे मर्जी प्राप्त कर ले। लेकिन एक छोटी सी हम उदाहरण ले अपने ही शरीर के ऊपर। सतयुग में लोग मुंह से खाना खाया करते थे, त्रेता युग के अंदर भी मुंह से ही खाते थे, द्वापर में भी लोग इसी मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते थे। और कलयुग के अंदर क्या ऐसा हो गया कि आप मुंह से खाना छोड़कर नाक से खाना शुरू कर दिया, या कान से आप पानी पीने लग गए? ऐसा तो हुआ नहीं। अगर एक शारीरिक नियम नहीं बदल सकता, तो फिर परमात्मा को पाने का तरीका जो शाश्वत है, जो सनातन है, पुरातन है, वो कैसे बदल सकता है? हाँ, वो बात अलग है कि हम उस तरीके को, उस सत्य को जानते नहीं हैं। और फिर दूसरी बात, रास्ता या पहुंचने की बात तो आप उस वस्तु के लिए करें जो हमसे बहुत दूर है, जहां आपको चलकर जाना पड़ता है। ईश्वर तो हमारे अत्यंत निकट है, वो तो हमारे पास है। अगर हम उस तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चलकर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो केवल एक पर्दा खुलने की आवश्यकता है। जैसे आप थिएटर के अंदर जाते हैं, आप एक पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर आप अपनी एक सीट पर बैठे हैं जो आपने निश्चित करी हुई है, आप उसके ऊपर बैठे हैं। अब जो ही फिल्म का समय होता है, मूवी का टाइम शुरू होता है, तो पर्दा हटता है, और जैसे ही पर्दा हटता है, सीन शुरू होते हैं, आप देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि जब पर्दा हटा, मूवी चली, आप उठ के भाग लिए कि जाओ मैं भी पहुंच लूं जहां वो मूवी चल रही। ऐसा तो नहीं होता। आप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, पर्दा उठता है और आप देखते हैं। परमात्मा के विषय में ठीक ऐसा है। परमात्मा के विषय में पहली बात तो रास्ता एक ही है, और दूसरी बात, अगर हम रास्ता की बात करेंगे भी तो उसके लिए हमें चलकर जाने की थोड़ी आवश्यकता है। वहां भी परमात्मा अगर अंदर है तो एक अज्ञानता का पर्दा, हमारी वो जो दिव्य दृष्टि, 10वें द्वार बंद है, उसके खुलने की आवश्यकता है। गुरु जब हमारा वो पर्दा खोलता है, हमें दीक्षा देता है, तो महापुरुष कहते हैं कि 10वें द्वार कुंची जब दीजय, तो दयाल के दर्शन कीजिए। जब गुरु उस 10वें द्वार को खोलता है, आप उसी क्षण, वो पर्दा हटते ही आप अपने अंदर अनुभव करते हैं, आप दृश्य देखते हैं, आप उस प्रकाश के दर्शन करते हैं। रास्ता दूर कहाँ है? रास्ता तो अत्यंत निकट है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्लिया शो सांतो बखनी पर वेखण वाली आँख नहीं, ताइयों जान जुदाइयां सहंदी। परमात्मा को देखना मुश्किल थोड़ी है, लेकिन ऐसी आंख का मिलना मुश्किल है। आंख प्रदान करने वाले गुरु का मिलना मुश्किल है। जब वो आंख मिल गई तो आपको कहीं चलकर जाने की थोड़ी आवश्यकता है। परमात्मा तो आपके अंदर स्वतः ही प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण, उनका जो गीता ज्ञान है वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन को कहीं जंगलों में या बीहड़ में या कंदराओं में थोड़ी ले गए थे। उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च। अर्जुन युद्ध भी कर, मेरा सुमिरन भी कर। अब अर्जुन ये कैसे जाने कि युद्ध भी कर ले और सुमिरन भी कर ले? भगवान श्री कृष्ण ने उसी जगह, हाथियों की चिंगाड़ है, रक्तपात हो रहा है, घोड़े, कितने सैनिकों का चीखना चिल्लाना, कितना विलाप है, उसी जगह पर कहीं बाहर नहीं लेके गए, उसी जगह पर खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान दिया। और अर्जुन ने जब अपने भीतर देखा, उसके बाद वो समझ पाया कैसे उसका सुमिरन करना है, युद्ध भी करना है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन के अंदर उसका प्रवेश होता है तो कहीं बाहर हमें नहीं ले जाता। जहां हम हैं, जिस स्थान पर हम हैं, तो उसका कार्य एक ही है, हमारी उस दिव्य दृष्टि को खोलना, उस एक मार्ग को, उस रास्ते को खोलना, उस पर्दे को हटाना, जिससे हम अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करें। और वही एक मार्ग है। मार्ग बदलता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले कोई और तरीका था या आज कोई और तरीका होगा या कल को कोई और तरीका होगा। महापुरुष इस बात को प्रमाणित करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर
महापुरुष कहते हैं, सतयुग ते मान्यो छल्यो बल बामन भयो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय भक्ते जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबिचल अटल आद पुरख फरमायो। महापुरुष कहते हैं रास्ता बदला कहां? सतयुग के अंदर वही परमात्मा वामन अवतार में आया, त्रेता युग के अंदर वही शक्ति उस ज्ञान के प्रचार के लिए भगवान श्री राम का रूप लेकर आई, फिर द्वापर के अंदर वही भगवान श्री कृष्ण, कलयुग के अंदर वही 10 गुरु साहिबान की ज्योति के रूप में आई। और उन्होंने कहा श्री गुरु राज अबिचल अटल, ये प्रक्रिया, ये ज्ञान चलता रहेगा, ये शाश्वत है, ये कभी मिटेगा नहीं। ये मार्ग अलग कहाँ है? तरीका तो एक ही है। आदि शंकराचार्य जी जब अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं तुम्हें कोई नया तरीका बताने जा रहा हूं, पहले कोई अलग था आज कोई अलग है। उन्होंने कहा हे विद्वज्जनों डरो मत, इस संसार रूपी भव सागर को पार करने का जो तरीका है वही एक मार्ग है जिसको पहले भी महापुरुषों ने प्राप्त किया। आज मैं तुम्हें वही ज्ञान, वही मार्ग देने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो ये थोड़ी कहा कि अर्जुन पहले राम जी ने अलग दिया, अब मैं द्वापर में आके तुझे अलग देता हूं। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। उन्होंने कहा अर्जुन मैंने सृष्टि के प्रारंभ में यही ज्ञान सूर्य को दिया और आगे चलते चलते ये परंपरा एक के द्वारा एक, दूसरा, तीसरा, ये सब ऋषियों तक यही परंपरा आई और समय के साथ साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था। आज वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। और गीता के अंदर वो ये भी कहते हैं मैं सूर्यवंशियों में राम हूं, वही ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान दिया उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ और दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने, राम जी ने और दिया, अब मैं कोई और दूंगा, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हे भिक्षुओं मैं आज तुम्हें वही मार्ग प्रदान करने जा रहा हूं जिससे आज से पहले प्रबुद्ध जनों ने प्राप्त किया, आने वाले समय में वो उसी ज्ञान को प्राप्त करवाएंगे और आज मैं यही ज्ञान, यही तरीका तुझे प्रदान करने जा रहा हूं, तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। कोई नया मार्ग नहीं, कोई नया तरीका नहीं, वही सेम। कुरान भी यही कहते हैं, बाइबल के अंदर भी वही जीसस कहते हैं अपने शिष्यों को आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार का प्रकाश हूं और मैं तुम्हें वही देने जा रहा हूं, वही तरीका देने जा रहा हूं। और आने वाले समय के लिए मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए किसी ऐसे मैसेंजर, किसी ऐसे संदेश वाहक को भेजे जो तुम्हें वही रास्ता बताए जो मैंने आज तुम्हें बताया है। कोई तरीका बदला नहीं, लेकिन हमें उस तरीके का ज्ञान नहीं। महापुरुष कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। राम का सुमिरन, राम की भक्ति का तरीका वैसे ही करना जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने किया। ध्रुव प्रहलाद कब हुए हैं? कब हुए हैं ध्रुव प्रहलाद? आज के समय की बात नहीं, सतयुग की बात है, सतयुग की बात है। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान की भक्ति ध्रुव और प्रहलाद ने की वैसे ही तुम राम का सुमिरन करो, वैसे ही भगवान को जानो। राम हुए हैं त्रेता के अंदर, ध्रुव प्रहलाद हुए हैं सतयुग के अंदर, हम कैसे जाने तब कौन से राम थे? मार्ग, शक्ति, तरीका वही रहा। रामचरितमानस के अंदर उसी मार्ग के बारे में कहा गया, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिमी पाखंड बाते लुप्त भय सद ग्रंथ। उन्होंने एग्जाम्पल दी रामचरितमानस के अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ऐसा आपने खेतों के अंदर देखा होगा, पगडंडी हुआ करती है, जिस पगडंडी से सभी लोग चलकर रास्तों पर पहुंचते हैं, इधर उधर जाते हैं। अब उस पगडंडी पर जो एक रास्ता बना हुआ है लोगों के जाते जाते, गुजरते गुजरते, जब बारिश आती है, जब वर्षा होती है तो उस पर घास उगाती है। जब उस पर घास उगाती है तो वो जो रास्ता पहले से बना हुआ है वो नष्ट हो गया, पता ही नहीं चलता। जबकि रास्ता है लेकिन उसके ऊपर समय के साथ, बारिश के बूंदों के साथ घास आ गई, पत्ते आ गए और रास्ता समझ नहीं आया। तुलसीदास जी कहते ऐसे ही जिमे पाखंड बाधते लुप्त भय सद ग्रंथ। जब संसार के अंदर पाखंड बहुत बढ़ जाता है, जब धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर लोग अलग अलग तरीके बनाने लगते हैं और सद ग्रंथ, भाव धर्म ग्रंथ जो हमारे महापुरुषों की वाणी है, उनका दुरुपयोग होने लगता है, समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर से वही शक्ति उस मार्ग को फिर से प्रशस्त करती है। एक समझदार व्यक्ति, आप उसको नहीं कहेंगे जो एक पगडंडी के ऊपर जो घास पड़ी वो कहे यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था, मैं तो अपना एक अलग रास्ता बना लूं। ये मार्ग रास्ता नहीं है, ये पगडंडी नहीं, मैं अपना एक अलग पगडंडी बनाता हूं। वो समझदार नहीं है और वो कोशिश करेगा तो वो कभी भी खेत के पार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम नई पगडंडी खोजने की या बनाने की चेष्टा भी करेंगे, पहली बात तो टाइम व्यर्थ जाएगा और उसके बाद हम पहुंच भी नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता वो है ही नहीं।
समझदार उस व्यक्ति को आप कहेंगे जो पगडंडी पर से जो घास है, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो उसी घास को हटाएगा, पत्तों को हटाएगा और उसी पगडंडी से फिर रास्ता बना देगा। और तुलसीदास जी कहते हैं जो राम की भक्ति का मार्ग है, जो परमात्मा की भक्ति का तरीका है, वो कोई नया नहीं, वो कोई अलग नहीं, वो एक ही है। आवश्यकता है हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा संत आए जो उसी मार्ग को फिर से जना दे। और आज ऐसे ही विचारों को, ऐसे ही संदेश को परम पूजनीय आशुतोष महाराज जी की कृपा से श्रवण करते हैं। बहुत सारे लोग शायद उनके मन में ये भी विचार आता होगा कि ये तो कोई अपना ही तरीका बना रहे हैं, ये तो अपना ही कोई तरीका अलग ही बताने लग गए। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि हम कुछ और सोचते हैं और जब हमें उन विचारों के थोड़ा सा भी विपरीत कुछ बताया जाए तो हमें कुछ होता है कि ये नहीं, ये तो कुछ अलग है। लेकिन महापुरुष, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मार्ग एक ही था, रास्ता एक ही था। लेकिन जब वही शक्ति, जब महापुरुष इस संसार के अंदर वही सत्य बताने की चेष्टा करते हैं तो मनुष्य उस बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए किसी पश्चिम के वेस्टर्न एक संत ने कहा कि जब कोई शक्ति, जब कोई महापुरुष इस संसार के अंदर आता है और वो समाज को, मनुष्य को उसकी कमजोरी को बताने की चेष्टा करता है तो मनुष्य उस गलती को स्वीकार करना नहीं चाहता। वो उसकी अंगुली काट देना चाहता है, वो उसका हाथ काट देना चाहता है जो उसकी कमजोरी बता रहा है, क्योंकि हम उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, आप उसे कभी भी बदल नहीं सकते। अगर आप समझेंगे तो आपके हित के लिए है, नहीं समझेंगे तो हमारा भला बुरा तो हमारे लिए है। महापुरुष ने जब जब उस सत्य के बारे में बताया, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने जब सत्य के बारे में संदेश दिया, लोगों ने बहुत कुछ कहा। कोई कहे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा, लोगों ने बहुत कुछ कहा। कोई कह रहा है ये तो भूतना है, ये तो बेताला है, ये तो भूत प्रेत इसने वश में किए हैं, लोगों को भी ऐसे भ्रमित करता है। ये तो बेचारा है और कुछ मिला नहीं, चलो ये परमात्मा की बातें करने लग गया। ये तो साधारण आदमी है, लोग उसको वैसे ही संत कहते हैं। ये तो कुराहिया है, ये तो गलत मार्ग देता है। ऐसे थोड़ी है, मार्ग तो कुछ और है जो हम लेते हैं, मार्ग तो कुछ और ही है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब सच बताने की चेष्टा की, कितने लोगों को बर्दाश्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जब सच बताने की कोशिश की, जब उन्होंने समझाना चाहा सच कुछ और है, लोगों ने कहां समझा। इतनी लीलाएं बचपन से उन्होंने की, जो समझने वाले थे, जो जिज्ञासु थे, जिनको सच में ईश्वर की खोज थी, उन्होंने इस बात को समझा। लेकिन जिनके मन में भाव ही नहीं था, जो केवल अपने मन के आधार पर चलते थे, उन्होंने कहा ये तो छलिया है, ये तो जादूगर है। शिशुपाल जैसे ने उनको 100 गालियां भी दी। दुर्योधन ने कहा ये तो जादूगर है, मेरी सभा में आकर जादू चलाता है। कंस कहता है कि जितना मर्जी कोशिश कर ले, दुनिया इसको भगवान कहती है तो कहती रहे, मैं तो मानूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत कोशिश की, बहुत लोगों ने उनकी लीलाओं को देखा भी। सत्य को ना समझने के कारण वो अपने जीवन को विनाश को प्राप्त हुए। इसलिए आज वही ज्ञान, वही मार्ग जो एक है, उसी के बारे में सदगुरु आशुतोष महाराज जी एक बार फिर से आपके ही समक्ष रखना चाहते हैं। कोई नया मार्ग नहीं, कोई नया तरीका नहीं। सदगुरु आशुतोष महाराज जी का कोई अपना नया मार्ग नहीं, ये उनके निजी विचार नहीं है जो आपको दिए जा रहे हैं। ऐसा आप कभी भी मत सोचना, ऐसा विचार भी मन में कभी बैठने मत देना कि हम अपने विचार दे रहे हैं या गुरु महाराज जी अपने कोई विचार दे रहे हैं। कोई अपने विचार नहीं। गुरु महाराज जी आपको आपके आधार से जोड़ना चाहते हैं। जिन धर्म ग्रंथों को आप मानते हैं, उनका यह कहना नहीं आप अपने ग्रंथों को मानना छोड़ दें, आप पढ़ना छोड़ दें और आप उनके पीछे लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य क्या है? जिन ग्रंथों को आप मानते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, उन पर विचार करें, सोचकर देखें, पढ़ें उनको। उनके अंदर कौन सा संदेश निहित है, वो ग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं, आप उन पर मनन करें और उन पर मनन करके उस एक मार्ग को प्राप्त करें, यही उनका उद्देश्य है। लेकिन जो इस सत्य को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे अंदर एक स्थूल ईगो होता है, एक सूक्ष्म ईगो होता है, एक स्थूल अहंकार, एक सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार तो प्रकट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म अहंकार है वो हमारे मन की कहीं गहराइयों में छिपा होता है और वो प्रकट नहीं होता। और परमात्मा के संबंध में अगर भाई और बहनों कोई बाधा है तो वो अहंकार है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए आप बिल्कुल मन को साफ करके, मन को बिल्कुल स्पष्ट करके आप मनन करने की कोशिश करें। आप सोचें, इस बात को मनन करें, पढ़ें, सुने, विचार करें। जो विचार आज गुरु महाराज जी की कृपा से आपको दिए जा रहे हैं, ये निजी विचार नहीं है, ऐसी बात नहीं कि आपको आपके मार्ग से अलग किया जा रहा है। आप सोचें, जिन महापुरुषों को आप मानते हैं, विचार करें।
इतना कुछ हमने किया, तनिक सोच कर देखें, आराम से सोचें, जितना कुछ हमने किया हमें प्राप्ति क्या हुई है, उपलब्धि क्या हुई है, हमने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया है। और अगर प्राप्ति नहीं है तो क्यों, कारण क्या है, जीवन व्यर्थ क्यों गया। गुरु महाराज जी का यही उद्देश्य है। आप उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें, सोचें, विचार करें, क्या हम जानने आए थे, क्या जानना था और क्या नहीं जाना, यही उद्देश्य है। और जिन्होंने जानने की नहीं चेष्टा की, उन्होंने तो जीसस क्राइस्ट को भी क्रूज पे लटका दिया। उन्होंने तो उनको भी समझने की कोशिश नहीं की, ये हमें क्या बताएगा, इसे कुछ नहीं पता, जन्म से ही उनके पीछे पड़ गए थे, ये हमें क्या बताएगा। सच का हमेशा विरोध है, सच का हमेशा लोग सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर संसार के अंदर कोई ऐसी कड़वी चीज है तो सच है, और जो सच को निगल गया, जो सच को स्वीकार कर गया, उसका जीवन कल्याण को प्राप्त होता है। जो नहीं करना चाहता, जो परमात्मा के सच को समझना ही नहीं चाहता, फिर आप ही बताएं वो क्या प्राप्त करेगा। इसलिए महापुरुषों का उद्देश्य कोई अलग नहीं होता, एक ही उद्देश्य, जो मार्ग हम भूल चुके हैं फिर से उसे जना दिया जाए। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहा गया, खुले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया, ऐसा गुर वडभागी पाया। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाई। कैसा मार्ग, वो मार्ग कैसे मिलेगा। जो मार्ग भूल चुके हैं उसको सतगुरु ने बताया, उसने जना दिया, फिर से जनाया। कौन सा मार्ग, जिसको कबीर जी कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आए के बिसर गयो जगदीश। वो दिन याद करो जब अपनी माँ के उदर के अंदर तुम परमात्मा का सुमिरन करते थे, उसको जानते थे, उसको देख रहे थे, उसको सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम बाहर आए तुम सब भूल गए, सब भूल गए। तुम क्या देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता। एक छोटी सी आप बच्चा, एक नवजात शिशु पैदा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा अपने घर परिवार में, हमारा बच्चा जन्म लेता है, हमारे भाई बहनों ने बचपन में जन्म लिया होगा, बहुत बार आज भी हम देखते हैं। एक नवजात शिशु जब पैदा होता है, उसका जन्म होता है, आपने कभी देखा होगा एक बच्चे को आपने बिस्तर के ऊपर लेटाया हुआ है, अगर सामने कोई बल्ब या ट्यूबलाइट जल रहा है तो बच्चे का ध्यान उसकी तरफ जाता है, उसको प्रकाश आकर्षित करता है। पहले ये भी परंपरा हुआ करती थी कि जब नवजात शिशु का जन्म होता था तो उसको दीपक दिखाया जाता, उसकी आरती उतारी जाती थी। क्यों? जब एक व्यक्ति मृतक हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर पड़ा है, तो आप उसके सर की तरफ एक प्रकाश का दीपक रख देते हैं। ऐसा क्यों? आप कहते हैं ये संसार से चला गया, क्या चीज चलेगी जबकि उसका शरीर पड़ा है। बच्चे को प्रकाश आकर्षित क्यों करता है, कभी सोचा है हमने? क्योंकि बच्चा उस प्रकाश को देखकर उसे महसूस होता है ऐसा कुछ था, क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर उसी प्रकाश को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी बाहर की आंखें खुली वो भूल गया। और जब आप उसके सामने कोई बल्ब या ट्यूबलाइट या कोई कैंडल आती है, बच्चे को वो प्रकाश आकर्षित करता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद ये वही प्रकाश था जो मैं अपने अंदर देख रहा था। बच्चा रोता है, ताली बजाते संगीत करते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? संगीत आकर्षित क्यों करता है? उसे लगता है कि ये वही संगीत था जो शायद मैं अपने अंदर सुन रहा था। आप बच्चे को कुछ मीठा चटाते हैं, कुछ शहद उसकी जुबान पर लगाते हैं, क्यों? बच्चा बड़ा ही उत्सुकता के साथ, बड़ी ही मिठास के साथ उसको ग्रहण करता है। क्यों? ये रीतियां, ये रिवाज क्यों है? क्योंकि बच्चा ये सोचता है शायद ये वही अमृत है जो मैं अंदर ले रहा था, जिसका मैं माँ के अंदर पान कर रहा था। एक बच्चा रोता है, आप उसको गोद में बिठाकर उसको हिलाते हैं, उसको माँ एक लोरी सुनाती है। आपने देखा होगा लोरी में कोई गाना कुछ नहीं होता, मुंह से एक आवाज निकालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। लोरी सुनाती है, उसको थपकियां देते, बच्चा चुप कर जाता है। क्यों? जिसमें कोई बात नहीं, किसका कोई लोरी का कोई भाव नहीं है, फिर भी बच्चा चुप हो जाता है। क्योंकि बच्चा सोचता है, जब वो हिलता है, आप उसको लोरी सुनाते हैं, उसे लगता है कि शायद मैं अपने अंदर उस नाम का, उस भगवान के नाम का अनुभव करता हूं। और वही तरीका जिसे हम अंदर जानते थे उसको हम भूल चुके हैं। और गुरु का कार्य क्या है? उसी मार्ग को फिर से हमारे अंदर प्रकट कर देना, जोड़ देना। जब सतगुरु हमारे जीवन के अंदर उसका आगमन होता है, हमें दीक्षित करता है, तो वही मार्ग हम उल्टे होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। पहले हमारी आंखें बाहर देखती थी, फिर वही आंखें अंदर भगवान के प्रकाश को देखती हैं। पहले कान बाहर सुनते थे, अब वही कान अंदर सुनते हैं। पहले जुबान बाहर के रस लेती थी, अब वही जुबान अंदर अमृत का आस्वादन करती है। पहले हम बाहर से भगवान को याद करते थे, अब हम मन से अंदर ही अंदर भगवान को याद करते हैं। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाई। वही गुरु है जिसने उस प्रकाश को प्रकट कर दिया, और वही शिष्य है जिसने अपने अंदर उस सत्य को जान लिया, उस ईश्वर के दर्शन कर लिए। इसलिए जीवन के अंदर आवश्यकता है इन विचारों को समझने की,
और परम पूजनीय सद्गुरु महाराज जी की कृपा से आज विश्व के कोने कोने के अंदर इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कोई व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं, कोई जाति विशेष की संस्था नहीं। यहाँ हर एक उस जिज्ञासु को आमंत्रण है जो उस ईश्वर को जानना चाहता है। कास्ट एंड क्रीड, रंग, नस्ल, भेद, देश विदेश, किसी का कोई स्थान नहीं है। केवल एक ही यहाँ पर शर्त है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर आपके मन में जिज्ञासा है, आप देखना चाहते हैं, तो संस्थान में आपका स्वागत है। आप उस सत्य को जानें, विचार करें, और जब तक आपको उस मार्ग का पता नहीं चलता, आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती, आप खोज करें, तलाश करें, पूरे संसार के अंदर तलाश करें। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो आप और आगे बढ़ें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जब हम उस ईश्वर को देखते हैं, फिर विचार एक होते हैं। जब विचार एक होते हैं तो एकता बनती है, जब एकता बनती है तो शांति आती है, और जब शांति आती है तो पूरा विश्व ही अपने जीवन को सुखमयी व्यतीत कर सकता है। इसलिए अंत में विवेकानंद जी की उस उक्ति को आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। उन्होंने एक बार कहा था, इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी इट, इफ देयर इज सोल वी मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट इज बेटर टू बी एन एथिस्ट देन टू बी ए हिपोक्राइट। अगर परमात्मा है तो उसको देखो, अगर आत्मा है तो उसका अनुभव करो। अगर ऐसा नहीं करते आप तो नास्तिक होने से अच्छा है आप ढोंगी बन जाओ, यही बहुत अच्छा है। इसलिए हमें ढोंगी नहीं बनना, हमें आस्तिक बनना है, देखकर विश्वास करना है। देखने के लिए आप एक ऐसे गुरु की तलाश करें, एक ऐसे सतगुरु को खोजें जो हमें हमारे जीवन के अंदर ही हमारे सत्य से जोड़ दे। जब ऐसा होगा तभी जीवन में शांति आ सकती है। आप बहुत देर से इन विचारों को बड़ी ही श्रद्धा और लगन के साथ आपने श्रवण किया, और कोशिश भी करें इन विचारों को हृदयस्थ करने की, तभी जीवन का कल्याण है। अंत में इन्हीं विचारों के साथ परम पूजनीय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन प्रणाम करते हुए अपने इन विचारों को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।